कि जो केसेस हैं उसको लेकर के गहमा-गहमी रही। ऑक्सीजन, विपक्ष का सवाल था कि ऑक्सीजन से कितनी डेथ हुई, उसका जवाब कहीं न कहीं उनको नहीं मिल पाया। क्या करें? ऐसा है, ये कोरोना एक ऐसी महामारी आई थी जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, और ये बहुत सवाल छोड़ के चले गए आने वाली पीढ़ियों के लिए कि क्या था। देखिए, इसमें बहुत लोगों की जान गई, ये बड़े अफसोस वाली बात है। यहाँ का नहीं, पूरी दुनिया में था ये। अमेरिका से जो स्पेनिश फ्लू था उसी तरीके से ये आया, और इसमें कहीं भी जो रिपोर्ट होती है, हुड्डा साहब भी एक गवर्नमेंट का पार्ट रहे हैं, सिस्टम है। हमें जो रिपोर्ट हुई उसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि ऑक्सीजन की वजह से। अब वैसे मैं आपसे बता रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे थे कि उन दिनों में एम्बुलेंस में घूम रहे थे, हॉस्पिटल में कहीं जगह नहीं मिल रही थी, लोग बाहर थे, ये सब मीडिया दिखा रहा था। अब गांव में कई लोग अपना सिलेंडर लेके चले गए, और जब उस पर ऑक्सीजन नहीं है तो उसका किसको पता लगा वहाँ से उसे पहुँचने में। पर गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। उन दिनों में बहुत घटनाएँ हुई, पर सरकार ने तो बाहर से भी, एयरप्लेन से भी ऑक्सीजन मंगवाई गई, शिप से भी आई, उड़ीसा से टैंकर से भी मंगवाई गई। सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन का मामला तो A1 बहुत बढ़िया तरीके से सब लोगों ने तारीफ करी, पर किसी को बचाने में अगर कहीं कुछ ऐसा हुआ है, पर रिपोर्टेड कोई नहीं है जो CM साहब ने बताया। कह रहे हैं कि मौत के जो आंकड़े पेश किए गए हैं विधानसभा के अंदर, वो बहुत ही मामूली आंकड़े पेश किए गए हैं, जबकि डेथ जो है वो 60,000 से ज़्यादा है। ये मीडिया भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, और हुड्डा साहब भी जानते हैं कि अपोजिशन का एक काम होता है कि उस पर एक बात को अनफाउंडेड एलिगेशन लगाना। वो लगते रहते हैं, एक पार्ट ऑफ द सिस्टम है, चलता रहता है। पर मैं नहीं समझता कि कोई इस तरीके की बात थी, कहीं भी ऐसा नहीं। मंत्री जी, ये जिस तरह से आमतौर पर कर भी देते हैं, विपक्ष की मांग आती है तो जांच की तो बैठा दिया, जो आपके पास ऑक्सीजन की कमी को लेकर अभी तक रिपोर्ट है, अगर विपक्ष मांगे तो या दोबारा जांच सरकार करा सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन का हल्ला बहुत बड़ा है। ये आपने देखिए, हाउस में चल रहा था, ये स्पीकर का मामला होता है कि उस पर क्या गठित करे नहीं करे, ये उनका प्रावधान है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। उनकी अपनी बात थी, हमारे CM साहब ने अपने तरीके से जो रिपोर्ट थी वो पेश कर। हर एक मामला आपके विभाग से जुड़ा हुआ है, DSP को सस्पेंड किया था, सस्पेंड किया है, बाबा राम नहीं रास्ते में घुमाया, क्या मामला था, क्या कार्रवाई? जी, वो है हमारा, जब भी कोई कैदी बीमार हो जाए उसको ले जाना पड़ता है, तो चाहे बाबा राम रहीम है चाहे कोई दूसरा हो, उसको जब हम लेके जाते हैं तो उसकी प्रोटेक्शन हमारे जिम्मे है। जेल डिपार्टमेंट का देखें तो ड्यूटी तक हमारी ड्यूटी बनती है, उसके बाद तो पुलिस लेके जाती है, हमारी कोई ड्यूटी नहीं रहती। पर पुलिस भी लेके की, क्योंकि मैं पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हूँ, इस करके मैं उस बात से भी रिप्लाई कर रहा हूँ कि जब वापस लेके आ रहे थे तो एक गाड़ी को बराबर आके छोटी गाड़ी में उनसे कोई किसी की वेंट कराई गई, 2-3 लोग उनसे मिले, ये हमें अपने सोर्स से पता लगा। तो उस पर जब इंक्वायरी करी तो ये पता लगा कि ये है, तो उस DSP को, क्योंकि मैम का DSP शमशेर सिंह वो इंचार्ज था, उसको सस्पेंड कर दिया गया। बाकी इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी गई। अब जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से एक्शन होगा, जिसकी भी गलती है, जो दूसरे भी साथ हैं उस पर भी एक्शन होगा। ये सर भविष्य में, क्योंकि राम रहीम जो हैं, ये इसका मामला जो गंभीर है, हाईली सुरक्षा में है आपकी जेल में भी, और बाहर ले जाते समय भी काफ़ी एहतियात बरती जाती है। अब क्योंकि चूक हुई है, ये इसी वजह से सस्पेंशन हुआ, भविष्य में ऐसी चूक ना हो, और ये क्योंकि उनकी सुरक्षा से जुड़ा मामला भी है और प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, भविष्य में क्या करेंगे? देखिए, हमारा काम है उसकी, मैं आपसे एक बात कहूँ, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था और पाकिस्तान के मिलिटेंट्स अंदर चले गए थे, पार्लियामेंट तक भी कोई पहुँच जाता है। ये नहीं होता कि कहीं भी थोड़ा एक्सेप्शन तो होता है, किसी जगह भी हो जाता है। अब इतने मामले में इतना सफ़र जब भी ड्यूटी पे ले जाते हैं, कोई आदमी इंडिविजुअल एक्शन करके उसको उसकी सज़ा मिल गई। ओके साहब, ठीक है, थैंक यू। एक मिनट आ जाओ, एक मिनट।